दुखी जनों को देख नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रखकर नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। नारद जी ने शुक्रवर वाले चारभुजाधारी सत्यनारायण भगवान का दर्शन किए। उन्होंने अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म ले रखा था और उनके गले में गोमाला थी। नारद जी ने स्तुति की और कहा कि मनमाने से परे अनंत शक्तिधारी आपको प्रणाम है। आदि मध्य और अंत से सर्व आत्मा विराज करें प्रभु, हरि आपको प्रणाम है। नारद जी भगवान ने पूछा, हे नारद तुम्हारे मन में क्या है? और सब मुझे बतलाइए। भगवान की यह वाणी सुन नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपालु हैं, दयालु हैं, तो इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बतलाएं। मैं यह सुनना और जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, नारद तुम साधु हो, तुमने जन कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। इस व्रत के करने से व्यक्ति मुंह से छूट जाता है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि अगर स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ तुम्हारे स्नेहवश मैं इस व्रत का विधान बताता हूँ। सत्यनारायण और विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंत में मोक्ष का अधिकार होता है। श्री भगवान के वचन नारद जी ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है? इसे कैसे धारण किया जाए और इसे किसने किया है? श्री भगवान ने कहा कि दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मरत होकर के ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधव से श्री सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य प्रसाद सवैया लगाए। प्रसाद पीले के फल गेहूं के आटे से बनाओ। गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुंदा दें। सब मिलाकर सवैया बनाए और नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और जिसके 50 बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं।
पा लेने के बाद कीर्तन आज करेंगे और फिर भगवान सत्यनारायण का असमर्थ होकर अपने घर जाए। ऐसे व्रत पूजन करने वालों की मनोकामना भगवान अवश्य पूरी करते हैं। कलयुग में विशेष रूप से छोटा सा उपाय देवी पर दुर्लभ है। फिर स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण भक्त प्रथमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ये वर्ष तुम्हारी नाव में क्या है? संपत्ति में मस्त साधु ने चाहिए। तेरी नाव में जो रसापत्र है, ऐसे गुरु वचन श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा काम सच हो। इतना कहकर गंभीर बैठ के पास से कुछ दूर हो गए और समुद्र के ही किनारे बैठ गए। गंडी स्वामी की चल जाने पर साधु बैठ ने देखा कि नाव हल्की और चल रही है। वह बहुत चकित हुआ। उसने नाव में रसापत्र देखा तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वह चिंता करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो? यह गंडी स्वामी का श्राप है और गंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। उसकी शक्ति जाने से भगवान की फल मिलेगा। दामाद का कहना मान वैसे गंडी स्वामी के पास गया। गंडी स्वामी को प्रणाम कर साधु बोला, जो कुछ मैंने आपसे कहा था उसे क्षमा करने बार बार महाशोक से व्याकुल हो गया। वैश्यों को रोने देकर स्वामी ने कहा तुम मेरी पूजा को भूलते हो। एक दिवाले मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार हुआ है। वैश्य स्तुति करने लगा। साधु बोला, प्रभु आपकी माया से ब्रह्मा भी मोहित हुए हैं। यदि आपके अद्भुत गुणों को नहीं जानते, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं माया से भ्रमित मूढ़ आपको कैसे पहचान सकता हूँ कि आप प्रसन्न होइए। मैं अपनी समझ से आपका पूजन करूंगा। मरने से पहले का वैसा कर दे। मैं शरण मेरी रक्षा कीजिए। भक्ति वाक्य तुम जनार्दन संतुष्ट हो गए। वैश्य को उसका मन चाहा पर देकर भगवान पर ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नाव पर आया और उसे धन से भरा देखा। सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना कहकर साधु वैश्य ने सभी साथियों के साथ सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा प्राप्त कर साधु और प्रसन्न हुआ। नाव चलने योग्य बना और अपने देश की ओर चल पड़ा। अपने भी नगर के निकट अपने दामाद से बोला, देखो यह मेरी रत्नपुरी है। धन के रक्षक को नगर भेजा। नगर में साधु वैश्य की इसी से हाथ जोड़कर बोले, वैश्य दामाद के साथ बहुत सा धन देश शांति के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूध के वचन सुन सके इसलिए बहुत प्रसन्न हुई। भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्ण कर अपनी बेटी से बोली, है साधु मैं साधु के दर्शन के लिए चलते हुए आओ। अपनी माँ के वचन से पुत्री हुई को व्रत समाप्त माना। प्रसार वेला अपने पति के कल बड़ी सत्यनारायण से उठो गया। उसके पति का नाम को जब बोल दिया। कलावती ने वहाँ अपने पति को नहीं देखा। उसे बड़ा दुख हुआ। आश्चर्य हो गया। नाव की मामा भी चिंता करने लगे। अब तो लीलावती भी अपनी बेटी को दुखी देख व्याकुल हो से बोली, इस समय नाव से दामाद कैसे दृश्य हो गए? न जाने की देवता ने नाव को की है। सत्यनारायण की महिमा को जान सकता है। इतना कहो स्त्रियों के साथ होने लगी। फिर अपनी बेटी को गोद में विलाप करने लगी। वहाँ बेटी कलावती अपने पति के नहीं रहने पर दुखी हो रही थी। वैश्य कन्या ने पति की खड़ावनी करके और जाने का विचार किया। इसी से साधु वैश्य ने अपनी बेटी का यह रूप देखा। धर्मात्मा साधु वैश्य बहुत दुखित हुआ, व्याकुल हो चिंता करने लगा। उसने कहा कि यह हरण से सत्यदेव ने ही किया है। सत्य की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाकर उसने कहा, मैं स्वर्गस्थ सत्यदेव का पूजन करूंगा। दिन प्रतिपालन करने वाले भगवान
बार प्रणाम करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल ने कृपा करे वचन के तुम्हारी बेटी प्रसाद पति को देखने आई, जिसके कारण उसका पति अरुचि हो गया है। यदि अगस्त्य का प्रसाद ग्रहण करे और फिर आए तो ये साधु इसे इसका पति अवश्य मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। साधु की बेटी ने तत्काल वह घर गई और प्रसाद प्राप्त किया। फिर और दिनों अपने पिता पति को वहां देखा और सब से कहा कि करना चाहिए, देश में कर रहे हो अपनी बेटी के साधु गए प्रसन्न और भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। अपने भगवान ने जमात को लेकर के अपने घर गया। ब्रह्मा और संक्रांति के सत्यनारायण का हो गया जो पशुओं को प्राप्त नहीं है, जहाँ माया का प्रभाव नहीं है। चतुर्थो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। था। भगवान सत्यनारायण की प्रसादना लेने से उसे भी दुख हुआ। एक दिन राजा ने वन में जा बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वटवृक्ष की छाया में सत्यनारायण का पूजन होते देखा। बहुत संतोष पूर्वक तथा भक्ति के साथ वाले सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा गर्भ की वसना तो पूजन स्थल के पास गया और नहीं सत्यनारायण को नमस्कार किया। फिर भी भक्त को वाले प्रसाद लेकर राजा के पास आए। राजा के समीप रखकर पूजा अवसर लौटे और प्रसाद ग्रहण किया। राजा ने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और दुख होगा उसके सब कुछ धन धान सभी नष्ट हो गए। तब उसको निश्चित रूप से बोध हुआ कि श्री सत्यनारायण भगवान ने ही उनका सर्वस्व नष्ट कर दिया है। तो जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था राजा वहीं गया और राजा के मन में ऐसा विचार आया। वो ग्वाल वालों के पास गया। राजा ने ग्वालों के साथ विधि विधान से और भक्ति पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से पुनः धन पुत्र वाला बन गया। इस जीवन में शुभ होकर के अपने सत्यनारायण के लोक हो गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है और फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक जो सुनता है उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आज प्राप्त होते हैं। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, व्यक्ति का बंधन बढ़ जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। निसंदेह सत्य है। मनवांछित फल को करके अंत में सत्य को पाता है। ब्राह्मण मैंने यह सत्यनारायण व्रत की कथा कही, इसके कारण मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। कलयुग में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्यनारायण को कोई काल तो कोई ईश्वर तो कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक रूप धरे मन चाह फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूप सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने यह सत्यनारायण का रूप धारण कर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके बाद के जन्मों की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी के देने वाला लकड़हारा विहीन बना और श्री रामचंद्र की सेवा कर मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उनका मुख महाराजा दशरथ हुए और श्री रघुनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी बने। धार्मिक साधु नाम वैश्य सत्यव्रतधारी मूर्धर राजा बना। आधा शरीर से चीरकर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयं सभी को वैष्णव पद पर